मेष राशि का पूरे महीने का राशिफल। तो आइए बात करते हैं मेष राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मई जो महीना है 2026 में आपके लगन और राशि के स्वामी जो मंगल हैं, महीने की जो शुरुआत है उसमें द्वादश भाव में और शनिदेव जो है वो साथ में रहेंगे। इन दोनों की स्थितियों को बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं हम। ठीक है। इसके बाद 11 मई और तक जो है आपको स्वास्थ्य का जो है विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद 11 मई के बाद मंगल पहले भाव में चले जाएँगे। यानी अभी जो है आपके जो मंगल हैं वो पहले भाव में गोचर कर रहे हैं, ठीक है? अब हालाँकि पहले भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी अपनी राशि में होने के कारण जो नकारात्मकता है उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो मेष में है इस टाइम में, ठीक है? इसके बावजूद भी 11 से 15 मई के बीच यानी 4 दिनों के दौरान आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना है। तो ये तो टाइम निकल चुका है ना? क्योंकि हम वीडियो आज बना रहे हैं। साथ ही आपको इस अवधि में सिर दर्द, आँखों में जलन, बुखार जैसी समस्याएँ जो हैं आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। छठे भाव के स्वामी बुध और आरोग्य के जो कारक हैं सूर्य, आपको मिला-जुला जो है परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये जो महीना है, मई का महीना, ये मिला-जुला रह सकता है। लेकिन महीने के पहले हिस्से में आपको स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे दूसरा हिस्सा है वो सामान्य रहे। तो अभी जो है अभी थोड़ा ध्यान आपको देने की आवश्यकता इतनी नहीं है, क्योंकि अभी जो है गोचर भी ठीक है। करियर मई मासिक करियर के लिहाज से जो मई का महीना वो कैसा रहेगा? तो जो मई का महीना है करियर के लिहाज से आपके कर्म भाव के जो स्वामी शनि हैं वो आपके 12वें भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 17 मई तक जो शनि है आपके अपने ही नक्षत्र में है, वहीं 17 मई के जो बाद है वो बुध के नक्षत्र में चले जाएँगे, यानी रेवती नक्षत्र में चले जाएँगे। जिसके परिणाम स्वरूप 17 मई से पहले का जो समय है व्यर्थ की भाग-दौड़ करवा सकता है। उसके बाद में जो है मेहनत की तुलना में परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं, लेकिन 17 मई के बाद में व्यापार से जुड़े मामलों में आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि बुध के नक्षत्र में जो है वो शनि जा रहे हैं। बुध व्यापार से बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। काम को लेकर की गई यात्राएँ जो सफल रह सकती हैं, परंतु यात्राओं के दौरान आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, और इस दौरान व्यापार की तुलना में नौकरी-पेशा लोगों को ज़्यादा अच्छे परिणाम हैं वो मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये जहाँ तक थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें तो अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे। वहीं व्यापार करने वाले लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो जो नौकरी-पेशा लोग हैं उनके लिए जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है। दूर के स्थान से संबंध रखने वाले लोगों को अपेक्षाकृत जो है अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कुल मिलाकर मई का 2026 आप करियर के लिए जो है आपका एवरेज जो है ये है, औसत जो है इस समय रहेगा, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, है ना? अब बात करते हैं भाई प्रेम संबंधों के लिहाज से जो मई का महीना वो कैसा रहेगा। तो प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके पंचम भाव के जो स्वामी हैं सूर्य, उसकी स्थिति थोड़ी-सी कमज़ोर है, क्योंकि विशेष रूप से 15 मई तक। तो 15 मई का टाइम तो निकल गया है आज जो हम बना रहे हैं वीडियो। तो इस दौरान सूर्य देव न केवल द्वादश भाव में रहेंगे बल्कि शनि के प्रभाव में भी रहेंगे। देखो मीन राशि में गोचर करेंगे, आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, शनि के प्रभाव में रहेंगे। तो वैसे भी रिज़ल्ट्स जो वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको लेट ही देखने को मिलते हैं। तो यह स्थिति प्रेम संबंधों को कमजोर करने का काम करती है। मई मासिक राशिफल में 2026 के अनुसार केतु का जो गोचर है पूरे महीने जो है पंचम भाव को प्रभावित करेगा, पांचवें भाव को प्रभावित करेगा ही करेगा, ठीक है। इसके बाद में भाई क्योंकि पांचवें भाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि पंचम भाव में केतु इस टाइम गोचर कर रहा है, सिंह राशि में केतु गोचर कर रहा है, और आपकी 11 नंबर की राशि कुंभ राशि है उसमें आपका राहु गोचर कर रहा है, यानी 11वें भाव में। तो 15 मई के बाद में पंचम भाव के स्वामी की स्थिति बेहतर हो जाएगी, सूर्य की स्थिति बेहतर हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे में इस दौरान आपको तुलनात्मक रूप से जो है अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो 15 मई तो निकल चुका है, अभी आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो मई का जो 2026 को ना प्रेम संबंधों के कारण जो है शुक्र का गोचर है, प्रेम जीवन के लिए जो है औसत है, ठीक है? मतलब मई का जो महीना है वो प्रेम संबंधों के लिए भी औसत है, करियर के लिहाज से भी, स्वास्थ्य के लिहाज से भी। तो बहुत अच्छा, बहुत बुरा नहीं है, मिला-जुला सा परिणाम है इसमें ना। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उन्हें थोड़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं, लोगों को मिलने के मौके कम मिल सकते हैं। मई का महीना सगाई या विवाह की बात को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है? लेकिन 15 मई के बाद का समय थोड़ा-सा ठीक है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से ये महीना थोड़ा सामान्य है। इसके बाद में कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं आएगी। औसत परिणाम देने वाला है ये। द्वादश भाव में बैठा मंगल अष्टम भाव से अष्ट 8वीं जो दृष्टि है उससे 7वें भाव को देखेगा। तो ऐसे में आपके जीवन साथी से कभी-कभी बहस हो सकती है। कोशिश करें कि आप कठोर ना हो, गुस्से पे नियंत्रण रखें। दाम्पत्य जीवन में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, थोड़ी सावधानी आपको बरतें, तो थोड़ा जीवन है वो खुशहाल रहेगा। ठीक है?
और सलाह क्या दी जाती है कि हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को लाल मिठाई चढ़ाएँ और प्रसाद जो है दोस्तों में बाँटें, शनिवार के दिन मंदिर में बादाम चढ़ाएँ, मांस मदिरा इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखें। ठीक है? ये तो हो गया आपका मेष राशि के बारे में हमने बात कर ली, कोई मिला-जुला परिणाम रहेगा। 15 मई तक सूर्य है वो पहले महीने की शुरुआत से लेके 15 मई तक जो सूर्य है वो थोड़ा-सा आपको अच्छा परिणाम नहीं दे सकता है, उसके बाद जो है वो आपको ठीक परिणाम देगा। ठीक है? अब देखिए आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा मई का महीना उस पे बात कर लेते हैं। आर्थिक जीवन को देखा तो लाभ भाव के जो स्वामी हैं शनि वो 12वें भाव में है, तो इससे बहुत अच्छी स्थिति अपन नहीं मान सकते हैं। लेकिन लाभ भाव में जो राहु बैठा है वो आपको लाभ करवा सकता है किसी न किसी तरीके से। बचत पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। दूसरे भाव का जो स्वामी है 14 मई के बाद में जो समय थोड़ा ठीक है, तब 14 मई निकल चुकी है। मई जो है 2026 मई का जो महीना है, गुरुदेव बृहस्पति का जो गोचर है वो भी सामान्य है, ठीक है? तो मिला-जुला के क्या है, ये जो महीना है आपको औसत परिणाम देने वाला है, ठीक है? फिर मित्रों के लिहाज से कैसा है, पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके दूसरे भाव के स्वामी इस महीने आपको औसत परिणाम दे सकते हैं, विशेषकर 14 मई तक शुक्र का गोचर आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो है वो ठीक है ना? परंतु इतना बुरा भी नहीं, इतना अच्छा भी नहीं है, औसत परिणाम देगा। शनि का भी जो गोचर है वो इतना ख़ास गोचर है नहीं, 12वें भाव में गोचर कर रहा है, ठीक है? हालाँकि 12वें भाव को वो कारक भी माना जाता है। गृहस्थ जीवन के लिए भी थोड़ा-सा नकारात्मक है, तो थोड़ा वहाँ भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालाँकि 11 मई के बाद में जो मंगल चौथी दृष्टि चौथे भाव को देखेंगे, ऐसे में गृहस्थ जीवन में समस्याएँ आ सकती हैं, तो मिला-जुला के पूरा परिणाम देने वाला है ये महीना पूरा। राधे-राधे।